हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं डॉली जी व्लॉग्स। नो लाइज, नो क्लिक पेट, ओनली ऑनेस्ट एंड ट्रू कंटेंट। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं फ्रीलांसर से जुड़ी हुई, तो अब तक आप सीख चुके होंगे freelancer.com पे अपना अकाउंट क्रिएट करना, वहाँ पे अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग कैटेगरी चूज़ करना और किस प्रोजेक्ट पे बिड करना है उस प्रोजेक्ट को चूज़ करना, ताकि आपके साथ स्कैम ना हो, ऐसे क्लाइंट को रिकॉग्नाइज़ करना। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कि जब आप वो प्रोजेक्ट चूज़ कर लें, वो क्लाइंट चूज़ कर लें जिनके प्रोजेक्ट पे आपको बिड करना है, तो आपने उनको प्रपोज़ल करते हुए क्या लिखना है कि आपका जो प्रपोज़ल है वो ही विनिंग प्रपोज़ल हो। चाहे जितनी भी बिड्स उस प्रोजेक्ट पे आई हों, बट प्रोजेक्ट जो है वो क्लाइंट आप ही को दे और आपके बिड किए हुए रेट के अकॉर्डिंग। तो आज मैं आपको डेमो के साथ, लाइव डेमो के साथ शो करूँगी कि आप विनिंग प्रपोज़ल कैसे लिखें। मैं आपको शो करूँगी जो मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैं बिड करके प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ और अच्छे रिव्यूज़ पा चुकी हूँ। आपको मैं वो शो करूँगी कि उन प्रोजेक्ट्स में क्लाइंट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स थी और मैंने ऐसा क्या लिखा कि जो क्लाइंट है उसने वो प्रोजेक्ट बाकी फ्रीलांसर्स के बजाय मुझे ही दिया। और उसमें मैं ये भी शेयर करूँगी कि उस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद मुझे कितने स्टार रेटिंग थी एम्प्लॉयर ने, और एम्प्लॉयर ने मुझे क्या रिव्यू दिया और इन रिटर्न मैंने एम्प्लॉयर को क्या रिव्यू दिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पे नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे मिलेगा आपको भरपूर कंटेंट, चाहे हो वो घर सजाना या घर बैठकर पैसे कमाना। और फ्रीलांसर से जुड़ी प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए आप मेरी अर्न मनी ऑनलाइन वाली प्लेलिस्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, मैंने लॉगिन कर लिया है अपने अकाउंट पे, डॉली जी। मेरा यूज़र नेम है द बेस्ट क्वालिटी। और अब मैं ओपन करूँगी अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स। ये देखिए रिव्यूज़ यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं इसमें आपको शो करूँगी। ये देख लेते हैं जी, 200 USD इसमें मुझे मिले हुए हैं प्रोजेक्ट के लिए। और प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट है इसकी डिटेल्स में क्लाइंट ने पोस्ट किया था, बिल्ड अ बिज़नेस प्लान फॉर एडवर्टीज़मेंट रेवेन्यू थ्रू मोबाइल ऐप्स। और क्लाइंट का जो बजट है इसमें वो है $30 मिनिमम और $250 मैक्सिमम। तो इसमें क्लाइंट ने मेंशन किया है, आई नीड बिजनेस प्लान फॉर मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप इज़ कॉन्टेस्ट एप्लीकेशन फॉर टेस्टिंग द कल्चर नॉलेज एंड सो। ऐसे उन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट्स भी बताया है। स्किल्स रिक्वायर मेंशन की हैं, इंटरनेट मार्केटिंग, बिजनेस प्लान्स, मार्केट रिसर्च। और क्लाइंट जो हैं वो रियाद के क्लाइंट हैं, सऊदी अरेबिया में। अब देखिए इसमें क्लाइंट जो है, क्लाइंट की वेरिफिकेशन हम चेक कर लेंगे। आइडेंटिटी वेरीफाइड है, पेमेंट वेरीफाइड है, डिपॉजिट भी इन्होंने किया हुआ है। डिपॉजिट ये एम्प्लॉयर्स को करना पड़ता है पेमेंट से पहले। ईमेल वेरीफाइड है, प्रोफाइल कंप्लीटेड है और फ़ोन वेरीफाइड है। तो क्लाइंट में कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसलिए मैंने क्लाइंट को, वेरीफाइड क्लाइंट था तो प्रोजेक्ट पे मैंने बिड किया। अब हम यहाँ प्रपोजल्स पे क्लिक करेंगे और प्रपोजल्स में देख लेते हैं जी कि यहाँ पे मेरा जो प्रपोज़ल है, यू आर रैंक्ड 1 आउट ऑफ 13 प्रपोजल्स। तो 13 प्रपोजल में से मेरा जो प्रपोज़ल है वो क्लाइंट को सबसे अच्छा लगा, इसीलिए उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिया। तो इस पे हम देखते हैं मैंने प्रोजेक्ट पे क्या लिखा था प्रपोज़ल पे। तो मैंने इसमें 200 USD इन 7 डेज़ जो है मेरी बिड है। तो इसमें मैंने उनको सबसे पहले तो ग्रीट किया है, हेलो आई एम अ CPA एंड चार्टर्ड सेक्रेटरी इक्विवेलेंट प्रोफेशनल। तो इसमें आप सबसे पहले तो लिखेंगे अपनी क्वालिफ़िकेशन। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट लिखिए, पोस्ट ग्रेजुएट लिखिए, कोई आपके पास स्पेसिफिक डिप्लोमा है, कोई डिग्री है, कोई सर्टिफिकेशन है, आपने कोई कोर्स किया हुआ है, तो आप वो इसमें फर्स्ट लाइन में जो है मेंशन कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में हम सेकंड लाइन पढ़ते हैं, आई हैव रिटन मैनी बिजनेस प्लान्स टिल डेट। तो हमने क्लाइंट को ये भी बता दिया कि क्योंकि आपको बिज़नेस प्लान चाहिए, तो ये जो वर्क है मैं पास्ट में बहुत बार कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आई पोजेस अ गुड नॉलेज ऑफ ऑल द फाइनेंशियल
एंड मार्केटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ आ बिज़नेस। तो इसमें मैंने उनको ये भी बताया कि क्योंकि मैं बहुत बिज़नेस प्लान्स अपने पास में भी लिख चुकी हूँ और क्लाइंट्स के लिए, इसलिए मेरे पास एक अच्छी खासी नॉलेज है बिज़नेस के फाइनेंशियल और मार्केटिंग एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने की। ठीक है जी, तो इसमें हम क्लाइंट को अपनी हर लाइन के साथ इंश्योर करेंगे कि हम उनके प्रोजेक्ट के लिए राइट कैंडिडेट हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लाइन में हम उन्हें 10 आई कैन प्रोवाइड यू विद अ प्रॉमिसिंग बिजनेस प्लान। ठीक है, तो अपनी हमने क्वालिफ़िकेशन बताई, अपना हमने एक्सपीरियंस बताया, अपनी हमने एक्सपर्टीज़ बताई कि हमारे पास जो काम उनको चाहिए उसको करने के लिए क्या एक्सपर्टीज़ हम में है। ठीक है, तो उसके बाद हम उसको उन 3 लाइनों को ही समराइज़ करेंगे। हैंस मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक प्रॉमिसिंग बिजनेस प्लान जो है वो प्रोवाइड कर सकती हूँ। इफ़ यू विश, अगर आप चाहते हैं, आई कैन इवन शो यू माई प्रीवियस बिजनेस प्लान सैम्पल्स। तो देखिए इससे क्या होगा, क्लाइंट जो है वो इंश्योर हो जाएगा कि इन्होंने जो भी पिछली बातें लिखी हैं अपनी क्वालिफ़िकेशन को लेकर, अपने एक्सपीरियंस को लेकर, अपनी उस फील्ड में एक्सपर्टीज़ को लेकर, वो सब बातें हैं जो सच हैं। तभी ये जो कैंडिडेट जो है ये मुझे सैम्पल्स भी दिखाने को रेडी हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम क्लाइंट को जब इतना हमने 3-4 लाइंस में हमने उनको शॉर्ट में हमने उनको बता दिया कि हमारे पास क्या क्या है, हम क्या क्या ऑफ़र कर सकते हैं, उनको क्या क्या डिलीवर कर सकते हैं, उसके बाद हम उन्हें एक स्ट्रेट अवे रिक्वेस्ट लिखेंगे, हायर मी फॉर द बेस्ट क्वालिटी वर्क विद इन योर डिज़ायर्ड बजट एंड टाइम। उनके ही बजट, उनके ही टाइम में हम क्या देंगे, बेस्ट क्वालिटी वर्क, इसलिए वो हमें हायर करें, ये हमने रिक्वेस्ट की है। और एंड में क्लोजिंग लाइंस में मैंने लिखा है, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, रिगार्ड्स डॉली गॉड। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगी कि मेरा जो प्रपोज़ल है वो बहुत ही शॉर्ट था। क्लाइंट ने जब ये प्रपोजल्स देखे होंगे तो उन्हें सिर्फ 4-5 लाइनें पढ़कर ही समझ आ गया होगा कि हाँ, ये जो कैंडिडेट है ये मेरे प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल कैंडिडेट है। ठीक है, तो अब हम 1-2 प्रपोजल्स जो है वो और देख लेते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर पाएँ कि बाकी क्लाइंट्स ने ऐसा क्या नहीं किया जो मेरे प्रपोज़ल में था कि उनको वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं अवॉर्ड हुआ। ठीक है जी, अब ये देखिए, ये नेक्स्ट जो है इनका नेम नहीं मैं लूँगी, तो इन्होंने बिड की है 500 USD इन 15 डेज़। अब इनकी जो बिड है उसमें जो अमाउंट है, एक तो वो अमाउंट देखिए आप, USD 500 USD और मैंने 200 USD की बिड की थी, और मैंने प्रपोज़ किए थे 7 डेज़, इन्होंने प्रपोज़ किए हैं 15 डेज़। ठीक है जी, और ये अब क्या लिख रहे हैं अपने प्रपोज़ल में, आई एम अ चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इन्होंने क्लाइंट को ग्रीड नहीं किया। सबसे पहले तो आई एम चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फ्रॉम चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट UK एंड चार्टर्ड ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट फ्रॉम सो एंड सो इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, तो अब आप बताइए, क्लाइंट को अगर पता है कि आपने CA की हुई है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो उसको क्या इंस्टीट्यूट से फ़र्क पड़ेगा? वो सिर्फ क्लाइंट का टाइम वेस्ट करने वाली एक उन्होंने लाइन एंटर की है यहाँ पे अपने प्रपोज़ल में कि मैंने यहाँ से की है, मैंने वहाँ से की है, और उसके बाद उन्होंने स्ट्रेट अवे विदाउट एनी ब्रेक अगला सेंटेंस जो है वो इसके साथ ही कंबाइन कर दिया है, हैविंग 6 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन प्रिपेयरिंग बिजनेस एंड मार्केटिंग प्लान्स एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स। ठीक है जी, उसके बाद पहले तो वो आई करके बात कर रहे हैं, अपने इंडिविजुअली वो अपने बारे में लिख रहे हैं, उसके बाद वो एज अ टीम बात करने लग गए, वी कैन फैसिलिटेट यू। जब वो ऊपर आई करके बात कर रहे हैं तो उनका जो पूरा प्रपोजल है या तो वो एज अ टीम लिखें या फिर वो एज एन इंडिविजुअल फ्रीलांसर लिखें। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो क्लाइंट है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या ये अकेले काम करते हैं या इनकी एक टीम है, क्योंकि अगर क्लाइंट एक डेडिकेटेड फ्रीलांसर को काम प्रोवाइड करेगा तो क्लाइंट जो है वो उसी को रिस्पॉन्सिबल मानेगा टाइमली वर्क डिलीवरी के लिए। बट जब क्लाइंट ने पहले तो, जब फ्रीलांसर ने पहले तो अपने बारे में बता दिया, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरी ये डिग्री है, उसके बाद क्लाइंट ने क्या किया, अपनी टीम के बारे में बता दिया, फ्रीलांसर ने अपनी टीम के बारे में बता दिया, तो क्लाइंट जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ मेरा काम कोई सोली हैंडल करेगा या एक पूरी टीम है जो मेरे काम को पार्ट्स में करेगी। और आपको पता ही है
जब कोई भी क्लाइंट किसी वर्क को असाइन करेगा तो उसको पहले पता होना चाहिए कि उसका काम टीम के पास जा रहा है या इंडिविजुअल फ्रीलांसर के पास जा रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे क्लाइंट को जो है कंफ्यूज कर दिया। अवेटिंग योर काइंड रिस्पॉन्स, यहाँ भी ठीक है। नीचे इन्होंने लिख दिया चीयर्स। अब चीयर्स का एक कवर लेटर में क्या मीनिंग है ये मेरी समझ से तो बाहर है। तो यहाँ पे आप रिगार्ड्स लिख सकते हैं, सिंसियरली लिख सकते हैं। आप रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो क्लाइंट को भी अच्छा लगेगा। तो हम एक प्रपोज़ल और देख लेते हैं इसमें। ये देखिए जो इन्होंने किया है 611 USD इन 12 डेज़। तो ये क्या लिखते हैं, हाय देयर, दिस इज़ पीटर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज एक्सपीरियंस्ड बिजनेस प्लान राइटर और एडिटर। आई हैव अकाउंटेंसी डिप्लोमा सो एंड सो। ये बहुत लंबा इन्होंने लिख दिया है जो अपना प्रपोज़ल है। और बिलीव मी, क्लाइंट जब भी आपकी जो प्रपोज़ल्स हैं वो रीड करेंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो एक एक प्रपोज़ल को, इतना लंबा लंबा प्रपोज़ल वो रीड करें। अगर इतना टाइम उनके पास होता तो वो, अगर वो लिखना चाहते तो वो खुद भी लिख लेते, क्योंकि उन्हें पता ही है कि उनको बिज़नेस में क्या चाहिए। आफ्टर ऑल क्लाइंट ही आपको ब्रीफिंग देंगे, आपको सिर्फ उसको अच्छी लैंग्वेज में पोर्ट्रे करना है। तो अगर इतना टाइम क्लाइंट के पास होगा कि वो सबके 2-2 पेजेस के प्रपोज़ल ही रीड करने बैठ गए, तो फिर तो आप क्लाइंट का टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं ना। तो आपने जो है ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो प्रपोज़ल है वो स्मॉल लेंथ का होना चाहिए। इतना बड़ा प्रपोज़ल आपने नहीं लिखना है। बाकी प्रपोज़ल्स में भी देखिए इन्होंने भी कितना बड़ा प्रपोज़ल किया है, 155 USD इन 3 डेज़। और नेक्स्ट भी। तो ऑल इन ऑल मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जब भी आप प्रपोज़ल प्लेस करें तो आप शॉर्ट एंड क्रिस्प प्रपोज़ल जो है वो लिखें। आप चाहें तो पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे अपनी क्वालिफ़िकेशन, उसके बाद आप लिखेंगे अपना एक्सपीरियंस, उसके बाद आप बताएंगे आपको आपकी एक्सपर्टीज़ कि आपका एक्सपीरियंस तो है उस काम में, बट आप में क्या स्किल्स हैं कि आपको वो काम अब तक मिलता आ रहा है और आप इस क्लाइंट का काम भी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है जी। तो उसके बाद आपने उसको एश्योर करना है कि आपका जो काम है वो भी मैं बहुत ही अच्छे एक्सीलेंट वे में डिलीवर करूँगी। और उसके बाद आप उनको सैम्पल्स बताइए कि मेरे पास सैम्पल्स भी हैं इस काम के। अगर आपके पास सैम्पल्स नहीं हैं तो आप ये लाइन मत लिखिए, बट आप इसमें ये लिख सकते हैं कि मेरे पास इस फील्ड का तो सैम्पल नहीं है, बट मैंने अदर फील्ड्स में जो लिखे हैं सैम्पल्स वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, आपको गूगल से देख के कुछ आर्टिकल्स रीराइट करने होंगे तभी आपके पास सैम्पल्स बनेंगे। तो आप ऐसे कुछ सैम्पल्स यहाँ क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं और एंड में आप क्लाइंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनके डिज़ायर्ड बजट और टाइम में काम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्लाइंट ने मेरा जब काम हो गया तो मुझे क्या रिव्यू दिया और मैंने क्लाइंट को इन रिटर्न क्या रिव्यू पोस्ट किया। तो यहाँ पे क्लाइंट ने मुझे लिखा है, इट्स ग्रेट इन बिजनेस प्लानिंग, वेल डन डॉली। और यहाँ पे भी आ रहा है, ये देखिए 200 USD उन्होंने मुझे पे किए हैं। और मेरा भी रिव्यू आ रहा है, ग्रेट एम्प्लॉयर, विल लव वर्किंग विद हिम इन फ्यूचर, क्लियर इंस्ट्रक्शंस, प्रॉम्प्ट पेमेंट, एवरीथिंग A+++। So friends, that was all about writing a winning proposal to a freelancer employer। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। बस मैं आपको एंड में भी यही कहना चाहूँगी कि आपने अपने प्रपोज़ल को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है। आपने उसको इतना लेंथी नहीं बनाना है कि जब आप प्रपोज़ल प्लेस करें तो एम्प्लॉयर जो है वो आपके इतने लंबे प्रपोज़ल को पढ़े ही ना। बस आपने बजट जो है वो ध्यान रखना है कि आपने क्लाइंट के मिनिमम बजट के आसपास ही बिड प्लेस करनी है, क्योंकि फर्स्ट थिंग जो भी एम्प्लॉयर है वो देखता है कि किसका जो है बजट मेरे से मैच कर रहा है, किसकी बिड जो है वो मेरे बजट से मैच कर रही है और किसकी स्किल्स मैच कर रही हैं, कौन मुझे सैम्पल्स देने को तैयार है और किसने बहुत ही शॉर्ट में खुद को प्रेजेंट किया है कि वो मेरे प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कैंडिडेट है। तो आई होप आप इन बातों को ध्यान में रख के अपना विनिंग प्रपोज़ल लिखेंगे और प्रोजेक्ट्स आप विन करेंगे और फ्रीलांसर पे जल्दी ही मनी अर्न करना शुरू कर देंगे।
तो मिलूँगी मैं आपसे जल्द ही फ्रीलांसर से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तब तक अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप और क्या जानना चाहते हैं फ्रीलांसर के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी ही। तब तक टेक केयर, सी यू सून।